वेलकम बैक टू माय चैनल सुनील ब्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। तो आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और मैं अपने भी बेटे को हिंदी का ही समझा रही हूँ। और मैंने सबसे पहली वीडियो एक हिंदी के चैप्टर से ही आपको बताया था कि हिंदी हमें पढ़नी चाहिए और हिंदी एक साफ़ सुथरी भाषा है और इसका ज्ञान बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। हर बच्चे को हिंदी आनी चाहिए और हर बच्चे को हिंदी के अंदर सारी मात्राओं को पढ़ना आना चाहिए जो ताकि वो एक लाइन पढ़ सके। तो आज मैं अपनी इस नई वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट नाउ माय न्यू वीडियो। तो आज 10 पार्ट, सबसे पहले तो मैं अपने बेटे को आज पार्ट 10 पढ़ा रही हूँ और दिवाली का पढ़ा रही हूँ, दिवाली का त्यौहार। तो कई दिन से मैं उसको बोल रही हूँ कि आप पढ़ो बेटा। तो अब मैं भी ये सोच रही थी कि अब मेरे को टाइम मिले तो मैं इसको पढ़ाऊँ, और मेरे हाथ में थोड़ा लग गई थी तो फिर आज मैंने बोला है कि चलो पढ़ा ही देते हैं। तो ये है दिवाली का त्यौहार, और हिंदुओं में दिवाली का त्यौहार प्रतीक है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस को मनाया जाता है। ये तो आप सबको पता है कि हिंदुओं में दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष को अमावस को मनाया जाता है। और दिवाली क्यों मनाते हैं ये भी ज़्यादातर सभी जानते हैं, पर इसमें मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि कई बच्चे अभी भी रीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आज भी यही बोलूँगी कि बच्चों को मात्रा का ज्ञान ज़रूर कराएं। अच्छा चलो अब हम आगे चलें। तो आगे लिखा है इसमें, इस दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है और रात्रि में दीप जलाए जाते हैं। बच्चे फूलझड़ियाँ और पटाखे छोड़ते हैं। दिवाली में हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है, सभी उसे धूमधाम से मनाते हैं। और इसी त्यौहार को मनाने जाने के पिछले कई कहानियाँ प्रचलित है। कहा जाता है इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। उस दिन लौटे थे और लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने इस दिन दीप जलाकर श्री राम का स्वागत किया था। सभी यह त्यौहार हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। तभी से यह त्यौहार हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है, मतलब खुशियों से भी मनाया जाता है। अब कई बोले तो इसमें कई वर्ड ऐसे हैं जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ पा रहे। अब रामचंद्र जी 14, अब मैं यही भी बात मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को कि आप अपने बच्चों को हिंदी का प्रॉपर पढ़ाएं और प्रॉपर ध्यान दें। अब कई जगह बच्चे होते हैं 14 वर्ष वनवास अब अयोध्या, अगर हम इनको मात्रा का ज्ञान देंगे तो ये अयोध्या भी ढंग से पढ़ेंगे। वापस लौटे थे। अब हम आगे चलते हैं। इस दिन दीप जलाकर श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया था, तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है और बड़े उल्लास से मनाया जाता है। दिवाली आने से पहले ही लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, जो सभी जानते हैं कि हम सब साफ़ सफाई करते हैं। तो ये है, आगे है, संग संबंधियों के साथ व्यापारीगण मित्र मिठाई फल फूल उपहार देकर अपनी खुशी और व्यवसायिक करते हैं। और दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस होती है। इसी से बर्तन और कंदीलों और खिलौनों और सर्फ की आदि की बाजार खूबसूरत सजाया जाता है। लोग नए नए बर्तन खरीद कर घर में लाते हैं। इस दिन इसीलिए दिन खील और बताशे फूल फल खिलौने मूर्ति मोमबत्तियाँ पटाखे फूलझड़ियाँ आदि भी की खरीद शुरू हो जाती है। सर्फ के चांदी के और लोग चांदी लक्ष्मी गणेश खरीदने जाते हैं और खरीद कर लाते हैं। दिवाली के दिन ये तक चलती रहती है। धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली होती है। इस दिन नगद चतुर्दशी नामक 14 भी कहते हैं इसे। नगद, जो ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, ये बात सत्य है कि नगद चतुर्दशी 14 होती है और उस दिन धनतेरस भी कहते हैं।
और इस दिन घर में कूड़ा कचरा निकाल कर बाहर फेंका जाता है और कुंड पूजा करी जाती है। रात्रि में दीप जलाए जाते हैं। आज मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म। आगे हम अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पार्ट भी पढ़ाऊँगी। तो मैं प्लीज़ आज अपने स्टूडेंट से भी बोलती हूँ और अपने बच्चों से भी बोलती हूँ कि हमें आगे पढ़ने के लिए इस पे ज़रूर ध्यान दें और अपनी हर मात्रा और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बार बार पढ़ें। कठिनाई जैसे कठिन वर्ड होते हैं, शब्दार्थ होते हैं, हर पाठ के अंदर शब्दार्थ होते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप ये देखिए, इसमें भी शब्दार्थ होते हैं। तो शब्दार्थ जब हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं तब हमें उसका अच्छी तरीके से पाठ भी समझ में आता है। तो आगे मैं अभी ये पाठ आपको आगे पढ़ाऊँगी। तो अगली वीडियो पे मेरा इंतज़ार करें मेरे स्टूडेंट। और यह वीडियो अगर मेरी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें। बीमारी